चीफ मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटिव विंग से मल्टीनेशनल होटल इंडस्ट्री से रिटायर्ड हैं। अपने कार्यकाल में बहुत से विषयों पर, बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपने उस मल्टीनेशनल होटल इंडस्ट्री में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। आप लगभग 20 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। आपके जुगल भी विशेष योगदान देते हैं। आपसे अनुरोध है कि आज इस समय पर आप अपने विचार सबके सामने रखें। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ हम सब कौन बैठे हैं? मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर हम सब कौन बैठे हैं? और शक्तिशाली आत्मा और बाबा के बच्चे और जी। तो हम भूल गए कि हम परमात्मा के नूरे रथ में यहाँ बैठे हैं सभी लोग। बाबा के दिल तक कलशीन आत्माएं बैठे हैं, चश्मे बदूर बैठे हैं। और आज के दिन, आज इस शिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती कि मंच इतनी सुशील और इतनी सुंदर बहनों से सुसज्जित है। तो एक बार आप सब और हम सब अपने लिए ताली बजाएंगे। आज से 86 वर्ष पहले जो एक बीज बोया था छोटी कन्याओं को लेकर, परमात्मा अवतरण का जो संदेश ब्रह्मा बाबा को मिला था, उससे उन्होंने इस यज्ञ की स्थापना की। और ये यज्ञ 86 वर्षों में आज कहाँ आन पहुंचा है, ये सब हमारे सामने है। ये एक बड़ा वट वृक्ष बन गया है। संसार के कोने कोने में ब्रह्मा कुमारियां जो है परमात्मा अवतरण का संदेश दे रही हैं, परमात्मा अवतरण होने की अपनी पहचान बता रही हैं। क्योंकि हमारे ही नाम रूप से लोगों के पास ये संदेश अच्छे और तेज तरीके से जाता है। जया बहन ने आज जो बात बोली, उसके बाद महिला सशक्तिकरण के आगे और कुछ कहने के लिए रहता नहीं। क्यों? परमात्मा ने जो वो 7 हमें लेसन्स दिए हैं, वही महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा परिचय है। तो बहुत सारी बातों के बीच में मैं नहीं जाना चाहती। अभी वरिष्ठ बहन ने बहुत कुछ बोला महिला सशक्तिकरण को लेके। कभी हमने सोचा कि बचपन से जब बड़े होके हम आज यहाँ तक पहुंचे, हमने महिला दिवस के बारे में कभी सुना ही नहीं सुना था ना। तो ये पाश्चात्य देशों का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज ईस्ट जो है वो वेस्ट में जा रहा है और वेस्ट जो है ईस्ट में आ रहा है। उसका ये परिणाम हम अपने सामने देख लिए। लेकिन खूब अच्छी बात है कि महिला को अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम तो हैं ही माँ जिसके गर्भ में सब कुछ समाया हुआ है। वो सृजन करती है, वो पालना करती है, और वो काली बन के जो कुछ अनिष्ट और अच्छा नहीं हो रहा हमारे समाज में, उसका दमन और दहन भी करती है। तो समाज तो पुरुष प्रधान हमेशा से रहा। हमने देखा बचपन से कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को कितना एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी एक अलग सी पहचान बनाने के लिए, जो अभी हमारी वरिष्ठ बहन ने भी कहा। बाबा की बच्ची बनने के बाद मेरा चिंतन बहुत चलता है, बहुत सारी बातों को लेकर। और मैंने अपनी माँ, नानी, दादी, उनके समय से और आज के समय, और आज जब हमारे अपने लौकिक बच्चे, उनको देख के एक बात मेरे मन में आई कि स्त्री है कौन। तो हम
बाबा के बताए हुए बहुत सारे स्वरूपों से तो अवगत हैं ही है, बाबा ने जितने भी हमारे स्वरूप आत्मा के बताए, लेकिन स्त्री का परिचय क्या है? एक स्त्री जो हमारा इटर्नल स्वरूप है, बाबा ने बताया कि हम आत्मिक स्वरूप से हैं, इटर्नल है, अनादि है, जो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। और दूसरा स्वरूप जो हमारे सामने आता है वो आता है एक ट्रेडिशनल औरत का, जो घर बार संभालती है, बहुत जद्दोजहद के बाद वो अपनी लड़ाई लड़के घर से बाहर निकलती है और अपनी एक पहचान बनाती है, जिसका जिक्र अभी हमारी वरिष्ठ बहन ने किया। बहुत सारी डिटेल में जाना जरूरी नहीं इस वक्त, लेकिन कभी बैठ के आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा स्वरूप जो मेरे अपने चिंतन से निकला, वो हमने देखा एक मॉडर्न वुमन का, जो सारे बैरियर्स को तोड़ करके अपनी एक अलग पहचान बना रही है। वो पुरुष प्रधान समाज में भी उठ के अपनी आवाज उठा रही है। 86 वर्ष पहले जो क्रांति ब्रह्मा बाबा ने शुरू करी स्त्रियों को लेकर, आज का जो हमारा पॉलिटिकल, सामाजिक और धार्मिक परिवेश है, उसमें भी हम देख रहे हैं इसको आगे कैसे बढ़त मिल रही है। आज की सरकार बहुत कुछ स्त्रियों को उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, स्त्रियों को उनकी पहचान देने के लिए पूरी मुहिम खड़ी करके रखी है। मैं आपसे अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि कहने के लिए तो वुमेन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव, क्योंकि मैं समझती हूँ स्त्री अपने अनुभव से है। अनुभव वो नहीं जो उसके चोले में नजर आ रहा है। स्त्री जो अपने अंदर की संवेदनाओं को पहचानती है, अपने आप को बड़े अच्छे रूप से जानती है। तो ये बात है, आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है। जया बहन ने ये मंच दिया आपसे अपनी बात शेयर करने का और अपना अनुभव शेयर करने का। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए खुशी की हुई वो ये कि आज से 16 साल पहले शिवरात्रि का निमंत्रण, एक बहुत बड़ा पोस्टर मेरी टेबल पे ऑफिस में मुझे सुबह मिला। कहीं दूर दूर तक मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि वो कौन रख गया, कैसे आया। ये विडंबना आज तक मेरे सामने है, ये रहस्य आज तक भी नहीं खुला कि वो शिवरात्रि का निमंत्रण मेरी टेबल पर कैसे पहुंचा। तो परमात्मा की गुह्य मशीनरी किस तरह से कार्य करती है, ये उस बात की ओर संकेत करता है। उस निमंत्रण के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो सुबह सुबह का समय था, तुरंत मैंने वो मोबाइल नंबर घुमाया। वो निमंत्रण पत्र देखते ही मेरे अंदर एक खलबली मची और मैंने वो फोन घुमाया। और उसके बाद में मुझे नहीं पता उधर जिन बहन ने उठाया, मैंने उनसे क्या क्या कहा। मैं अपने आप में नहीं थी, मैंने उनको ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत कुछ सुना दिया, इतना कुछ सुना दिया जो हमारी भ्रांतियां ब्रह्मा कुमारी के बारे में यहाँ वहां फैली रहती हैं, वो सब मेरे मानस पटल पर थी, जो मैंने एक एक करके उनको बोल दी। वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस। आप देखिए, जो पहला सरोकार हुआ परमात्मा के साथ, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और उस साइलेंस में कोई बात मुझे यहाँ छू गई कि मैं तो इतना बड़बड़ा रही हूँ और उधर एकदम से शांति। तो जब मैं शांत हो गई, वो बहन उधर से कहती है, आप कहाँ से बोल रही हैं? तो मैंने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद में मैंने उनसे इतना कुछ कह दिया था, मैंने सिर्फ एक बात कही, आप जो कोई भी हैं, मैं आपको एक बात देखना चाहती हूँ, आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उनको पूछा, मुझे तो मालूम नहीं है आपका सेंटर कहाँ है और मैं इस स्थान पे हूँ। उन्होंने बोला, आपके बिल्कुल नजदीक में, आजू बाजू में ही है, 1-1.5 किलोमीटर, 5-7 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। आप सोचिए कि पढ़ी लिखी मैं महिला, मुझे उस स्थान तक पहुंचने में 1 महीना लग गया, जबकि शिवरात्रि 1 दिन के बाद थी, क्योंकि मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं अपने अंदर के इस बैरियर को कैसे तोड़ूं और वहां तक पहुंच जाऊं।
मन में बहुत सारी बातें थी कि ऑफिस वालों को पता चल जाएगा ये ब्रह्मा कुमारी से आती है, क्योंकि बहुत नजदीक में है और जाऊं तो कैसे जाऊं। एक दिन कुछ पलों के लिए मुझे अपने मन में एक बात आई कि जो कुछ होगा देखा जाएगा, इतनी कौन सी बड़ी बात है। तो मैं अपनी गाड़ी छोड़ के ऑफिस कॉम्प्लेक्स में टैक्सी लेके गई ताकि किसी को पता ना चले कि ये ब्रह्मा कुमारी गई है, क्योंकि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी होगी, कोई आता जाता होगा तो देख लो। ये हमारे अंदर के भय हैं, हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, हमारे अंदर की अपनी सोच है और अपनी कुंठाएं हैं। ये हमारे अंदर के अपने बैरियर्स हैं जो हमने पाल रखे हैं। पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन इसको आप जिहानी तौर पे महीन तौर पे अगर देखें तो हमने ही अपने आगे दीवारें खड़ी कर रखी हैं। बहुत से लोगों में हिम्मत होती है उनको तोड़ के आगे निकल जाए। तो मैं वहां पहुंची, गाड़ी में जब उतर के मैं टैक्सी से अंदर गई, मैं आपको बता नहीं सकती मेरा क्या अनुभव था। ऐसा अनुभव जो हम मुरलियों में सुनते हैं, जो कुछ बाबा हमसे कह रहे हैं, जो कुछ बाबा हमें बता रहे हैं, हमारी ऐसी अवस्थाएं जिनसे हम अपने आप को संपूर्ण रूप में देखेंगे। ऐसा लगा मेरे पांव जमीन से 10 फुट ऊपर हो गए हैं और मेरा शरीर एकदम लाइट हो गया है, टोटल लाइट, और मेरा ये एकदम शांत। तो देखा सामने से 2 छोटी बहनें आ रही हैं, वो मेरे नजदीक पहुंची, उनके पीछे एक वृद्ध दीदी पीछे पीछे आ रही हैं। तो मैं इन बहनों को छोड़ के उनकी ओर लपक गई और मैंने उनसे कहा, मतलब मैं अपने सत्ते में नहीं थी, जो मेरा वो अनुभव है उसको शब्दों में उतारना बहुत मुश्किल है। मेरा रोम रोम उस वक्त झंझना रहा था, रोम रोम अंदर नाच रहा था। और मैं उन दीदी के पास लपक गई और उनसे कहा कि मैं आपसे पहले मिल चुकी और मैं आपको जानती हूँ, मैं यहाँ बहुत पहले आ चुकी हूँ, ये मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना स्थान है। तो उन्होंने देखा ये है कौन, ये अपने सत्ते में नहीं है, ये अपने आप में नहीं है। तो उन्होंने नीचे से ऊपर तक मुझे देखा और बोला, आप कौन है? मैंने कहा, आपसे तो मैंने फोन पे बात की थी। अब देखिए, फोन पे मुझे नहीं मालूम मैंने किससे बात की है, लेकिन मैंने आपसे फोन पे बात की थी और आपको याद होगा मैंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत खरी खोटी आपको सुन। तो उन्होंने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के अंदर ले गई और पानी पिलाया। पानी पिला के वो मुझे बाबा के कमरे में ले गई। बाबा के कमरे में बोला, आप यहाँ बैठिए थोड़ी देर। वो दीदी थोड़ी उम्र में बड़ी हैं, उनका अनुभव, उनकी परखने की शक्ति, वो सब समझ के उन्होंने मुझे बाबा के कमरे में बिठा दिया और वो वहां से चले गए। अब मैं वहां बैठी हूँ, जैसे ही ब्रह्मा बाबा के ट्रांसलाइट को मैं देखती हूँ, मेरे अंदर से एक वार्तालाप शुरू होता है बाबा के साथ, और इतना गहन वार्तालाप कि मेरे टक 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 आंसू पांव तक नीचे आ रहे हैं। और एकदम जो रामदेव जी करवाते हैं ना भस्त्री का, उस तरह से मेरा श्वास बहुत जोर जोर से चल रहा है, एक अजीब सी हलचल मेरे अंदर। और मैं बाबा से कह रही हूँ, इतनी तीखी नजरों से आप मुझे मत देखिए, मुझे तो आपका चेहरा ही अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपसे प्रेम कैसे करूंगी? मेरे मन मंदिर में तो किसी और की मूर्त बसी है, मैं आपसे कैसे प्रेम कर सकूंगी? और मैं बोलती जा रही हूँ, मुंह से नहीं, अपने अंतर मन से। ये अंतर मन का एक डायलॉग जो परमात्मा के साथ चल रहा है। बहुत देर बहुत सारी बातें बोलने के बाद में, और जब ये भस्त्रिका शुरू हो गई, भस्त्रिका मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं मालूम वो क्या था। तो वो दीदी दौड़ के आई, उन्होंने देखा इतनी जोर जोर से होके ले रही है, इसको क्या हो गया? उन्होंने आके ऐसे ऐसे किया,
बोला आपको कुछ कष्ट है, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मुझे लगा मेरे जो इतना सुंदर वार्तालाप चल रहा है इनके साथ वो किसी ने स्टॉप कर दिया है। और मैं बाबा से बोल रही हूँ कि मैं आपसे एक बात सच कहूंगी, और वो ये कि मैं आपके पास शक्ति लेने के लिए आई हूँ। मैं इस वक्त पूरी तरह से शक्ति विहीन हूँ। मैं आपसे शक्ति लेकर अपने गुरु के पास वापस जाऊंगी। तो वो सच मानिए मेरा, उस एक क्षण में मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रांसलाइट के अंदर जो ब्रह्मा बाबा बैठा है, उनकी आंखें ऐसे 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 गोल गोल घूमने लगी। कहने का मतलब कि ये शब्दों में बोलने वाली बात नहीं, जो मैंने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया कि परमात्मा ने मुझे उस वक्त अपना स्वरूप दिखाया। और मैं उठ के चल दी तो वो टैक्सी बाहर खड़ी थी। टैक्सी लेके मैं अपने ऑफिस से मैंने गाड़ी उठाई। बट आई मस्ट एडमिट कि मैं उस वक्त अपने आप में नहीं थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रही हूँ। जब मैं अपनी गाड़ी में जाके बैठी, मुझे नहीं मालूम वो गाड़ी किसने चलाई। आधे घंटे पौने घंटे का जो वो सफर है, कौन चला के वो गाड़ी मेरे घर तक मुझे ले आया। पूरी रात ब्रह्मा बाबा और मैं, या बाप दादा कहें, हम दोनों मैं सो भी रही हूँ और जाग भी रही हूँ, पर अपने आप में नहीं हूँ। एक डायलॉग कॉन्टिन्यूअस ब्रह्मा बाबा के साथ मेरा चला। सुबह 4 बजे मैं उठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सिर पे कोई ठप 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 कर रहा है। मैं उठ के बैठी हूँ, फिर नहाई हूँ। जो सुषमा मल्होत्रा 9:45 बजे घर से निकलती, वो 7 बजे अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपना लंच वंच लेके ऑफिस के लिए। तो मेरे युगल बड़े हैरान हुए, आज तुम इतनी जल्दी जा रही हो। और लास्ट लाइट भी बहुत लेट आई थी, तो इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा। नहीं बोला रात को बहुत लेट थी। मैंने बोला ऑफिस में बहुत काम था, तो आधा काम छोड़ा, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। गाड़ी सीधी सेंटर के बाहर, वहां जाके बैठी हूँ सीधी बाबा के कमरे में। तो देखिए, ये हमारे अनुभव हैं। अनुभवों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके ऊपर और हमें आगे जाने की जरूरत है। लेकिन ये अनुभव इतने प्रबल हैं कि वो हमेशा आपको पकड़ के रखते हैं बाबा के साथ। तो जैसे ही जाके बाबा के सामने बैठी, ब्रह्मा बाबा ट्रांसलाइट में ऐसे सिर हिला रहे, बच्ची आ गई। जो इतना डर करके गई थी कि मैं तो आपसे सिर्फ शक्ति लेने आई हूँ, आपका चेहरा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप इतनी तेज तीखी नजरों से मुझे मत देखिए, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकूंगी, मैं तो अपने गुरु के पास जाऊंगी आपसे शक्ति लेके। तो यहाँ ऐसे सिर हिलाया। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद तो इतने अनुभव है, अनुभवों से भरी हुई टोकरी है, बहुत कुछ है। कुल मिला के मैं ये कहूंगी कि शिव अवतरण जो है, ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम बच्चों ने, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, जिन्होंने बाबा को रूह से रूह तौर पे पहचान लिया है। ये ज्ञान जो है बहुत प्रबल है, लेकिन ये नॉलेज नहीं है उस तरह की कि हम सिर्फ सुन के इंफॉर्मेशन गैदर करके बहुत अच्छा है करके यहाँ से बाहर निकल लें। मुरली का एक एक महावाक्य जीवन में उतारने लायक है। कूट कूट के मुरली, कूट कूट के गुण अपने अंदर धारण करने की आवश्यकता है, तब हम उस चोटी तक जो हमारा एम ऑब्जेक्ट बाबा ने बताया वहां तक पहुंचेंगे। तो ये रही तो महिला सशक्तिकरण की बात। आप देखिए 1955 की एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, राष्ट्रपति भवन तुम्हारा घर बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं ऐसे कौन से बाबा के बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हैं जिनको अपने अंदर इतना उन्माद, इतना आकर्षण और इतना उत्साह पैदा होता है
कि आज वो जो बाबा ने 80-88 साल पहले जो बातें कही वो हमारे समक्ष है, किस तरह से प्रकृति जो है अपने प्रचंड रूप में आ रही है। तो बाबा ने हमें 3 बातें बताई कि 3 एनर्जीज चल रही हैं इस संसार में। वो कौन सी एनर्जीज हैं? एक है सृजन की एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, एक है पालना की एनर्जी और एक है डिस्ट्रक्शन की एनर्जी, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ जो बड़ी बात बाबा ने हमें बताई, उन्होंने हमें समय का परिचय दिया है। उन्होंने हमें समय के महत्व को समझाया है। हमारा एक एक पल हमारी एक एक श्वास के साथ जुड़ा है। तो हम यहाँ बैठे हुए बाबा के नीले रत्न जो है, इस बात को आत्मसात करें कि परमात्मा एक सिर्फ कहने की बात नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं इस धरा पर आया हूं। ये जी के दिखाने वाली बात है। ये हमारे चरित्र में दर्शन में आना चाहिए। तो दर्शन में मूर्त कौन होगा? साक्षात्कार मूर्त कौन होगा? अब हम बात कर रहे थे कि स्त्री के 3 रूप तो हमने देखे, एक अनादि रूप, एक ट्रेडिशनल रूप जो माँ बहनों का, दादी और नानियों का था, जो अपने दायरे में सीमित रहती थी, उनकी महत्वाकांक्षा अंदर ही दबी रह जाती थी। और एक है फेस ऑफ द मॉडर्न वुमन, जो मॉडर्न वुमन अपने सारे बैरियर्स को तोड़ करके बाहर आगे निकल के आ रही है। और चौथा शक्ति स्वरूप, अर्धनारीश्वर हम सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन उसकी महिमा को, उसकी बारीकी को हम आज बाबा के बच्चे समझते हैं कि अर्धनारीश्वर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, मंच का समय भी मेरे सामने है। तो मैंने अपना अनुभव शेयर किया है बाबा के साथ। हाँ, ये अनुभव बिल्कुल जो उसका एसेंस था वो मैंने शेयर किया, लेकिन इसके आगे पीछे बहुत कुछ था जो मैं आज नहीं कहना चाहती थी। आज खुशी का शिव अवतरण का दिन है और 2 दिन के अंदर सेंटर पे जितनी वो सेंटर की किताबें थी वो सब मैं पढ़ गई। मुझे नींद ही नहीं थी। मेरे अंदर एक ऐसी चिंगारी लगी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चिंगारी क्या है। लेकिन ये सारे अनुभव मैं फिर किसी दिन आके क्लास में शेयर करूंगी। एक बात छोटी सी कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि तीसरे दिन जब मैं सेंटर पे पहुंची, बाबा से तो डायलॉग चल रहे हैं मेरे हर रोज, सुबह भी सेंटर, शाम को भी सेंटर। मतलब जो उस गाड़ी लेके वहां तक नहीं जाना चाहती थी वो सुबह शाम जाना शुरू हो रही है। और तीसरे दिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा मुझे उन दादी से मिलना है जिनके तन में परमात्मा आते हैं। तो दीदी तो ऊपर से नीचे तक मुझे देख रही है, ये कौन जुमे आई है और ये दादी से मिलने की बात कर रही है। उन्होंने कहा दादी को मिलना क्या खाला जी का घर है? आपको 1 साल पूरी धारणाओं में रहना पड़ेगा, ज्ञान योग करना पड़ेगा और सेवा करनी पड़ेगी, रोज मुरली अटेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद 1 साल के बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं आपको दादी से मिलवा सकती हूँ या नहीं। अब ये सुषमा के अंदर तो चिंगारी लगी हुई थी। हम तो अपने आप में नहीं थे। हमने अपना बैग उठाया, निकले, दौड़ लिए और गाड़ी में बैठ के चल दिए। तो दीदी पीछे पीछे भाग के आई और जब तक वो गेट तक पहुंचती मैं अपनी गाड़ी लेके हवा, मुझे एकदम से उनका फोन आया मोबाइल पे। उन्होंने कहा आप तो एकदम से नाराज होके चली गई। मैंने कहा दीदी मैं नाराज नहीं होती कभी किसी से। कहने लगी फिर क्या हुआ, तुम एकदम उठ के चल दी? मैंने कहा मेरे पास 1 साल नहीं है परमात्मा को मिलने की, तो इसलिए मैं चल दी। मेरी ये खोज बचपन से चल रही है परमात्मा से मिलाने की। तो
तो सोच में पड़ गई, बोली आप शाम को जाने से पहले मुझे मिल के जाइएगा, बस 1 मिनट। और हम शाम को वहां पहुंचे तो दीदी मुझे कहती है, देखो तुम्हारे लिए मैं दादी से बात करूंगी, और अगर दादी ने बोला कि आप आ सकते हैं तो मैं आपको माउंट आबू ले चलूंगी। मैंने कहा ठीक है, दादी से आप कब बात करेंगे? बोलते 8-10 दिन में करूंगी, मुझे मौका मिलेगा। मैं चली। अगले दिन सुबह मैं जब आई, मेरे सामने एक पेपर और एक पेन रखा, तुम अपनी सारी यहाँ पर डिटेल्स लिखो, दादी ने हाँ कहा है और मैं तुम्हें माउंट आबू ले चल रही हूँ। तो बाबा के घर पहुंचने से 10 दिन 13 दिन के अंदर 13वें दिन मैं आत्मा बाबा के समक्ष, दादी के समक्ष माउंट आबू में